हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर रेशनल नंबर्स। पूरा इंट्रोडक्शन मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मान के चलिए अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लिया तो 70 to 80% चैप्टर आपके लिए कवर हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सच में आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो 80 आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पूरी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है इस जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं इसके अंदर। क्लियर है? तो कोशिश कीजिएगा समझने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, और भी सीसी पैटर्न के अंदर, अलग अलग आरबीएससी के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो रेशनल नंबर्स ये चैप्टर आप समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। रेशनल नंबर्स होता क्या है? सबसे पहले तो रेशनल नंबर को समझिए कि रेशनल नंबर जो चैप्टर का नाम है, ये रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स रेशनल नंबर्स जो होता है मैंने आपके लिए देखिए नोट्स में मेंटेन कर रखा है, प्लस मैं आपको समझाऊंगा भी सही। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन भी समझाऊंगा और मैं आपको चीज़ें भी समझाऊंगा कि क्या क्या होता है। रेशनल नंबर्स एक P/Q के फॉर्मेट में एक नंबर होता है जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। P/Q फॉर्मेट होता है उसका, और वहाँ पर जो Q होता है ना, वो क्या होता है, दोनों के दोनों P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब Q जो होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए आपका। ठीक है, ज़ीरो या ज़ीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। ज़ीरो से छोटा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है। ज़ीरो से छोटा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़ीरो से छोटा हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, बट ज़ीरो कभी भी नहीं होगा रेशनल नंबर, मतलब P/Q के फॉर्मेट में। मतलब Q जो होगा वो ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। Q ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है, लेस देन ज़ीरो हो सकता है, बट ज़ीरो नहीं हो सकता। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? तो देखिए डेफिनेशन क्या है हमारे पास में। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, होल नंबर्स भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि मैंने लिखा P/Q के फॉर्मेट के अंदर होता है ना नंबर, मैंने लिख दिया ना P/Q। जो ये Q होता है ना दोस्तों, जो नीचे होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर जो होता है ना वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आपने ज़ीरो लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, ये लिखिए 4/0 मैंने लिख दिया, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसको आप ज़ीरो नहीं लगोगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी? नॉट आइडेंटिफाइड। क्या आएगी? नॉट आइडेंटिफाइड, ये वैल्यू आएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैंने लिखा 2, मान के चलिए एक नंबर लिख दिया मैंने 2, अब मुझे बताइए 2 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, बताइए। तो आप कहोगे सर 2 के नीचे हमारा 1 है, होता है ना 1। कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके नीचे हमारा क्या होता है? 1 होता है, ज़ीरो नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ज़ीरो नहीं होता है। अगर ज़ीरो आपने लिख दिया किसी भी नंबर के नीचे तो मतलब वो नॉट आइडेंटिफाइड है। क्लियर है बात? तो कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, उसके नीचे क्या होता है फ्रेंड्स? 1 होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1, इसलिए हम क्या है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लिखते ही नहीं है। अपना आप आदमी समझ जाता है कि इसके नीचे 1 है। मैं लिखूंगा 100 तो मैं अपना आप समझ जाऊंगा 100 के नीचे क्या है? 1 है। क्लियर? तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लिखा नहीं जाता है। क्लियर है बात? चलिए, तो देखिए मैंने क्या लिखा आपके सामने, P/Q के फॉर्मेट में होता है Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो हो गया तो गलत हो जाएगा ना, तो Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब Q क्या क्या हो सकता है? Q होल नंबर्स भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, इंटीजर्स भी होता है। इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? चलिए, तो P/Q जो होता है, P/Q के फॉर्मेट में होता है रेशनल नंबर्स, और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत आसान सी डेफिनेशन। Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है इसके अंदर, सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब रेशनल नंबर्स के जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ एग्जांपल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4/3, मैंने लिखा 9/7, मैंने लिखा 6/1, 6/2, कुछ भी लिख दूँ। अब आप कहोगे 6/2 सर ये तो सॉल्व हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये तो आंसर 3 आ जाएगा। और हमने तो देखा भाई डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो बिल्कुल होगी ना दोस्तों। 3 के नीचे क्या होगा? 1 होगा। तो मैं कह देता हूँ आपको, मैं क्या कह सकता हूँ आपको, मैं कह सकता हूँ कोई भी नंबर है ना वो रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ओनली 10, तो क्या 10 को आप रेशनल नंबर बोलोगे? आप कहोगे जी हाँ सर रेशनल नंबर है, क्योंकि 10 के नीचे क्या है? 1 है। क्लियर है बात? यस और नो, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो कोई भी नंबर, मैंने कहा 103 लिया मैंने, तो 103 क्या रेशनल नंबर है? आप कहोगे यस सर, क्योंकि 1003 के नीचे 1 है, और ये सेटिस्फाइड कर रहा है हमारा P/Q के फॉर्मेट में है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू
ज़ीरो है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। तो मतलब कोई भी नंबर ले लो, सब क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है, रेशनल नंबर्स को आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने एक ये फिगर बनाया है, आप फिगर देख लीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है ये फिगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेचुरल नंबर की ओर कि भाई नेचुरल नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले बताइए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बताइए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 3। देखिए मैंने लिखा ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 3, 1 2 3 टू इन्फिनिटी चलेंगे नेचुरल नंबर्स, आपको पता है, मैं लिख देता हूँ। एन से डिनोट कर रहा हूँ मैं नेचुरल नंबर्स को, एन मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन एंड इन्फिनिटी तक चलेंगे। क्लियर है। अगर मैं होल नंबर की बात करता हूँ तो नेचुरल नंबर के अंदर ही अगर मैं ज़ीरो को ऐड कर दूँ तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर है, नेचुरल नंबर के अंदर ही मैं अगर ज़ीरो को ऐड कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ इंटीजर्स की। यहाँ पर देखिए ये इंटीजर्स आ रहा है। इंटीजर्स क्या होते हैं जल्दी से बताइए, मैं स्लाइड को नीचे करता हूँ और इंटीजर्स को कोशिश कीजिए समझने की, क्या होते हैं इंटीजर्स, बताइए इंटीजर्स, बताइए क्या होते हैं। तो इंटीजर्स होते हैं हमारे ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड। अब आपने एक देखा होगा, क्या देखा होगा कि आपने एक नंबर लाइन देखी होगी, पढ़ी होगी आपने 7th क्लास के अंदर। आप 8th क्लास के अंदर आ गए ना, तो 7th क्लास में आपने पढ़ी होगी एक नंबर लाइन होती है इस टाइप से, है ना, और हमने देखा था बीच में ज़ीरो होता है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इस टाइप से, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ज़ीरो के बाद जीरो के बारे में भी आपने पढ़ा, जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव और नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। क्लियर है बात। तो बीच में क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है भाई, यहाँ पर नेगेटिव साइंस, यहाँ पॉजिटिव है। तो ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है, ये सब क्या है, हमारे इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स को ही हम प्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। क्लियर है बात, यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़े। चलो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। अब सबसे मेन पार्ट आ रहा है हमारा इस चैप्टर का, प्रॉपर्टीज़। क्लियर है, सबसे मेन पार्ट आ रहा है हमारा प्रॉपर्टीज़। क्या है भैया ये प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, क्या है ये प्रॉपर्टीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पर। इस रेशनल नंबर्स चैप्टर के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, है ना, और ये रेशनल नंबर जो चैप्टर है ना, ये पूरा बेस्ड है इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही। अगर आपने इन प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया, मान के चलिए कि आपका ये चैप्टर कवर हो गया पूरा अच्छे से। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़, एडिटिव इन्वर्स, ये सभी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, ये सभी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए बनाया प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। क्या है ये क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या शो करती है हमारी, दिस शोज दैट द ऑपरेशन ऑफ एनी टू सेम टाइप्स ऑफ नंबर इज ऑल्सो द सेम टाइप और नॉट। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अभी आपको। होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स के अंदर क्या क्लोजर प्रॉपर्टी लाई करती है, क्या सेटिस्फाइड है, हाँ, तो चेक करते हैं क्या ये वेरीफाइड होती है यहाँ पर होल नंबर्स के अंदर। तो देखिए इफ़ पी एंड क्यू और ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर आपको पता है, हाँ, आपने देखा होगा एडिशन परफॉर्म किया जाता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, ये चार ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं ना मैथ्स के अंदर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न। ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे हम, नंबर से खेलेंगे, और क्या क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाइड होती है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स के अंदर हम देखते हैं पी एंड क्यू आर टू होल नंबर्स हम ले लेते हैं। ठीक है, देन हम देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर होल नंबर्स मैंने लिखा ऑपरेशंस, होल नंबर्स के ऊपर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, एडिशन ऑपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूँ, एडिशन ऑपरेशन कर रहा हूँ, और चेक कर रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या क्लोज्ड है या नहीं है। तो देखिए P प्लस Q अगर मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ भी ले रहा हूँ, कोई भी नंबर ले रहा हूँ, होल नंबर ले रहा हूँ ना, तो मैं P प्लस Q ले रहा हूँ, मतलब कोई भी नंबर ले लेता हूँ x y z। मैंने 6 + 0 लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, आपको दिख रहा होगा ये 6 + 0, 6 + 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या क्लोज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है क्लोज्ड, क्योंकि मैं अगर होल नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो हमारा नंबर जो आ रहा है वो होल नंबर ही आ रहा है। होल नंबर को ऐड करने पे हमारा नंबर क्या आ रहा है, होल नंबर ही आ रहा है। अब आप मेरे को बताइए एग्जांपल के तौर पे कोई होल नंबर्स,
मैं और एग्जांपल समझा देता हूँ। होल नंबर्स बताइए मेरे को एग्जांपल के तौर। आप कहोगे सर लिखो 4, मैंने कहा ठीक है, और ऐड करना है ना अपने को, आप लिखो सर यहाँ पर होल नंबर 12, मैंने कहा ठीक है, 12 + 4 करो 16। तो क्या बताओ मेरे को 16 क्या होल नंबर है या नहीं है? आप कहोगे जी हाँ सर है। ऐसे कितने भी एग्जांपल्स ले सकते हो, आपका जो आप करोगे वो क्या होगा, हमारा वेरीफाइड होगा, बिल्कुल क्लोज्ड होगा, वेरीफाइड होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या वेरीफाइड है या नहीं है। तो देखिए p - q विल नॉट ऑलवेज बी अ होल नंबर्स, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा 8 - 10, इसको ही समझ लेते हैं। क्या लिखा मैंने? 8 - 10 लिखा। 8 - 10 देखिए 8 जो है वो क्या होल नंबर है? आप कहोगे जी हाँ है। क्या 10 होल नंबर है? आप कहोगे जी हाँ है। जब 8 - 10 लिखता हूँ तो इसका आंसर जो आएगा, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। इन दोनों में कैलकुलेशन जो परफॉर्म की जाएगी वो नेगेटिव की माइनस की जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? 2, एंड जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा, क्योंकि आपको पता है कौन सी वैल्यू बड़ी है? 10 बड़ी है, 10 के आगे माइनस लगा हुआ है तो -2। अब मुझे बताइए ये -2 जो आंसर आया ना, ये क्या होल नंबर है? तो आप कहोगे नहीं सर, 0 से तो स्टार्ट होते हैं हमारे होल नंबर, और 0 2 पॉजिटिव साइन जो 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी चलते रहते हैं, तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, जबकि यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। तो भैया हमारा सब्ट्रैक्शन के केस में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो वेरीफाइड नहीं हो रही है। क्लियर है? इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? नोट क्लोज लिखा है। क्या लिखा है? नोट क्लोज लिखा है। ध्यान से देखिए। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है ना मैं क्या चाह रहा हूँ, आपको कैसे पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, अब आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाइड होती है, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा 3 × 5, 3 × 5। अब आप कहोगे सर 8 - 10 आपने एग्जांपल लिया, कोई और भी एग्जांपल लीजिए ना। मैंने कहा चलो ठीक है लेता हूँ मैं, है ना। अब देखो मैंने लिया एक होल नंबर लिया 5 और एक होल नंबर लिया मैंने 2। क्लियर है? दोनों के दोनों होल नंबर है ना। आप कहोगे जी हाँ सर होल नंबर है। क्या करवा रहा हूँ इसमें? मैं सब्ट्रैक्शन करवा रहा हूँ, मतलब माइनस करा रहा हूँ। 5 - 2 करता हूँ तो मेरा आंसर तो 3 आता है सर, और 3 तो सर होल नंबर है, तो यहाँ तो वेरीफाइड कर रही है सर, आप कहोगे, है ना। तो मैं कहूँगा जी हाँ वेरीफाइड कर रही है। लेकिन मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा p - q विल नॉट ऑलवेज बी अ होल नंबर। नॉट ऑलवेज लिखा है मैंने, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो केस है ना, मैंने यहाँ पे लिखा p + q विल ऑल्सो बी द होल नंबर्स। ये एडिशन के केस में, आप एडिशन के केस में कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कैसे भी नंबर लिया ये क्लोज्ड होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में आप फंस जाओगे किसी किसी नंबर में। अगर आपने पहला नंबर छोटा रख दिया, दूसरा नंबर बड़ा रख दिया ना, तो वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होगी ये वाली कंडीशन, वहाँ पर वेरीफाइड नहीं होगी कंडीशन। क्लियर है? यहाँ पर देखिए मैंने बड़ा नंबर लिखा पहले, फिर छोटा नंबर लिखा, इसलिए वेरीफाइड हो गई। लेकिन अगर आपने खेल लिया इससे, क्या खेल लिया कि आपने पहले छोटा नंबर लिख दिया फिर बड़ा नंबर लिख दिया, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? कोशिश करो समझने की। ठीक है, तो हर केस में नहीं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा देखिए, यहाँ पर p - q विल नॉट ऑलवेज भी लिखा है मैंने। होगा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वेरीफाइड होगा, किसी किसी केस में वेरीफाइड हो जाएगा, लेकिन सब केस में वेरीफाइड नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब मल्टीप्लिकेशन के केस में समझने की कोशिश करो। मैं इसे रब कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है। तो मैंने कहा कि भैया 2 होल नंबर ले रहा हूँ मैं कोई से भी। यहाँ पर मैंने 3 × 5 को रखा है। देखिए यहाँ पर 3 × 5, तो 3 × 5 क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। अब होल नंबर्स की बात है ना यार, तो होल नंबर्स तो मैं कुछ भी रख दूँ। एक नंबर ले लेता हूँ मैं 0, एक नंबर ले लेता हूँ मैं 5। देखो 0 × 5 करूँगा तो 0। देखो 0 क्या है? होल नंबर है। 5 क्या है? होल नंबर है। ये क्या है? होल नंबर है। वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, अब मैंने ले लिया ये एक 5 ले रहा हूँ, एक में ले रहा हूँ 11। ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, और इनको मल्टीप्लाई करने पे 55 आएगा। ये भी क्या आएगा? होल नंबर आएगा। क्लियर है? तो होल नंबर लेने पे क्या आएगा? होल नंबर आएगा। तो क्या हो रहा है भाई? वेरीफाइड हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के केस में। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं डिवीज़न। तो डिवीज़न देखिए समझिए, p / q विल नॉट ऑलवेज बी अ होल नंबर। क्या चेक करते हैं इसे? p / q। अब मैंने देखो, अब आप यहाँ पर भी फंसाने की कोशिश करोगे। क्या कोशिश करोगे? मुझे फंसाने की कोशिश करोगे। आप कहोगे सर एग्जाम्पल हमारी चलेगी, अब का एग्जाम्पल हमारा चलेगा। आप लो एक नंबर तो 6p और डिवाइडेड बाय q, मतलब नीचे लिखो आप 3। क्लियर? मैंने कहा ठीक है भाई, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इन्हें सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है हमारा 2। अब बताओ सर 3 तो हमारा होल नंबर था, 6 भी हमारा होल नंबर था, और जो आंसर आया है वो भी होल नंबर है, मतलब कंडीशन वेरीफाइड हो गई। लेकिन फिर से देखो मैंने क्या लिखा? p / q विल नॉट ऑलवेज बी होल नंबर। हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर इस 6 को आप लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 6 लिख दिया। ठीक है,
अब मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ, 6 से बड़ा नंबर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया 9 मान के चलिए। अब करो भैया इसको सॉल्व। तो आप काटोगे 3 से तो क्या आएगा 2/3। अब मुझे बताओ 6 क्या होल नंबर था, आप कहोगे या। 9 क्या होल नंबर था, या। 2/3 क्या होल नंबर है, नहीं सर ये तो रेशनल नंबर है। तो हो गया ना गलत। क्लियर है। तो मैंने इसलिए लिखा है P डिवाइडेड बाय Q विल नॉट ऑलवेज बी अ होल नंबर, इसलिए ये नॉट क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड कब होगा, जो किसी भी सिचुएशन के अंदर कभी भी वो नॉट क्लोज नहीं हो सकता है। कैसे भी नंबर ले लो वो क्लोज्ड ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के केस में और डिवीज़न के केस में क्या हो रहा था, नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, कभी तो क्लोज्ड हो रहा था, कभी नॉट क्लोज्ड हो रहा था। तो ये पूरा एक तरह से क्या हो जाएगा, हमारा नॉट क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े हम। पक्का आपको समझ में आ रहा है हर एक चीज़, बताइए मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम कोशिश करते हैं आगे समझने की, ठीक है। चलो हमारा कितना हो गया, होल नंबर तक हो गया ना। अब हम इंटीजर की ओर चलते हैं, अब हम इंटीजर की ओर चलते हैं, ठीक है। इंटीजर की ओर चलते हैं, ये इंटीजर आ गया हमारा। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ गई इंटीजर्स। अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है ये इंटीजर्स। तो देखिए इंटीजर्स आपको पता ही होते क्या है, होल नंबर में हमने चेक कर लिया ना, क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने होल नंबर में चेक किया है अभी तक। जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी हमने चेक की है वो होल नंबर में चेक की है। अब हम किस में चेक करेंगे, इंटीजर में चेक करेंगे कि इंटीजर्स में भी क्या क्या क्लोज्ड होता है, क्या क्या नॉट क्लोज होता है, ठीक है। तो इंटीजर में चेक करेंगे, फिर हम रेशनल नंबर में चेक करेंगे, फिर उसके बाद में क्लोजर प्रॉपर्टी की जगह फिर हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ लेंगे। यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हमारी जो, मैं आपको किस टाइप से पढ़ाना चाह रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि हमने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर भी चीज़ें देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि भैया अगर हमारे पास में होल नंबर्स के अंदर क्या क्या होता है, इंटीजर्स के अंदर क्या क्या होता है, कौन से क्लोज होते हैं, कौन से नॉट क्लोज होते हैं, और रेशनल नंबर्स के अंदर भी कौन सा क्लोज होता है, कौन सा नॉट क्लोज होता है, ठीक है। तो चलिए इंटीजर्स को देखते हैं हम। तो इंटीजर्स में क्या है, इफ़ P एंड Q आर 2 इंटीजर्स, देन देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो एग्जांपल को समझो पहले, ये सब लैंग्वेज के फॉर्मेट में मैंने लिख रखा है, आप एक बार नोट्स पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल को टारगेट कीजिए। मैंने लिखा इंटीजर्स में अगर मैं एडिशन परफॉर्म करवाता हूँ और 4 मैंने, आपको पता ही है ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में कितने होते हैं, 4 ही तो ऑपरेशंस होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो 4 ही होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और प्लस और माइनस का आपको समझा दिया है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल को समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने -3 + 2, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने -3 + 2। अब मुझे बताइए -3 क्या इंटीजर है क्या, तो आप कहोगे जी हाँ सर -3 इंटीजर है। क्या -3 इंटीजर है ना, प्लस तो ऑपरेशन है, अपना ऑपरेटर है, तो प्लस से तो मतलब नहीं है, -3 तो इंटीजर है, और 2 हमारा क्या है, 2 भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। ये -3 जो था वो नेगेटिव इंटीजर था, और ये जो 2 है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। तो -3 + 2 क्या होगा, आपको पता है माइनस प्लस माइनस, इन दोनों में माइनस करेंगे, क्या आएगा 1, और 3 वैल्यू बड़ी है और इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1। क्लियर है। अब मुझे बताओ जब हमने 2 वैल्यू को, 2 नंबर को ऐड किया, किनको ऐड किया, 2 इंटीजर्स को हमने ऐड किया, तो हमारा जो तीसरा आंसर जो आ रहा है वो हमारा क्या इंटीजर आ रहा है, रिजल्टेंट नंबर जो है वो क्या इंटीजर आ रहा है। आप कहोगे जी हाँ सर आ रहा है, जी हाँ सर आ रहा है। तो कोई सा भी नंबर ले लो, यहाँ पर आप कहोगे एक नंबर लो सर 5, मैंने कहा ठीक है। एक नंबर लो सर 7, ये लो मैंने लिख दिया, और एडिशन के केस में करवा दो, तो मैंने कहा लो 12 आया। ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, और जो आंसर आया 12 ये भी हमारा इंटीजर है। तो कोई सा भी केस ला लो, एडिशन के केस में क्या होता है, हमेशा क्लोज्ड होता है। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए अब सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में 5 - 7 का एग्जांपल लिया मैंने। अब मैं ज़्यादा आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि हमारी जो वीडियो होगी बहुत लंबी हो जाएगी। एक मैंने आपको समझा दिया, अब आप नोट्स की PDF डाउनलोड कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसको आप डाउनलोड कर लेना और फिर आप चेक कर लेना हर एक चीज़ को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 5 - 7 का एग्जांपल लिया, तो 5 - 7 किराया मैंने क्या आया, -2 आया। आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, हमेशा क्या होगी हमारी क्लोज्ड होगी। क्लियर है। किसमें, इंटीजर के केस में ध्यान रखना, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन देखो, -5 हमारा क्या था, इंटीजर था, 8 क्या था, इंटीजर था। जब इनका मल्टीप्लिकेशन कराया तो -40 आया, और हर हाल में हमेशा क्या होती है हमारी, इंटीजर के केस में मल्टीप्लिकेशन भी हमारा क्या होता है, क्लोज होता है। क्लियर है। अब डिवीजन में देखते हैं, देखो यहाँ पर जब हमने इंटीजर के केस में नहीं, पहले हमने होल नंबर्स लिए थे, होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन हमारा नॉट क्लोज था,
बट इंटीजर के केस में सब्ट्रैक्शन भी हमारा क्लोज हो रहा है, ध्यान रखने वाली बात है। वहाँ पर हमारा होल नंबर के केस में, है ना, होल नंबर के केस में हमारा एडिशन क्या था, हमारा क्लोज था, और मल्टीप्लिकेशन हमारा क्लोज था। लेकिन इंटीजर के केस में हमारा सब्ट्रैक्शन भी क्लोज हो गया, वहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो इंटीजर के केस में क्लोज्ड है। अब डिवीज़न के केस में देखिए, डिवीज़न के केस में तो वहाँ पर भी नहीं था होल नंबर के केस में, और यहाँ पर भी नहीं है। देख लीजिए भले P डिवाइडेड बाय Q कर रहे हो आप, तो -5/7 का एग्जांपल लिया है मैंने, तो -5/7, और आपको पता है -5 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, बट -5/7 इंटीजर नहीं है, ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या होगी, हमेशा नॉट क्लोज्ड होगी। क्लियर है। चलिए अब रेशनल नंबर्स के फॉर्मेट में देख लेते हैं। रेशनल नंबर अगर होते हैं हमारे P और Q हमारे क्या रेशनल नंबर होते हैं, तो क्या क्लोज होती है, कहाँ पर क्लोज होती है, कहाँ पर नॉट क्लोज होती है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एडिशन के केस में अगर मैंने एक एग्जांपल लिया है -4/7 + 6/11 और इसको सॉल्व करवाया है मैंने, तो क्या आया हमारा, आपको सॉल्व करना तो आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ आपको। देखो मैंने लिया -4/7 और यहाँ पर लिया +6/11, ठीक है। इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, आपको पता है डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 77 एलसीएम आया, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स जाएगा, 11 × 4 करेंगे तो -44 आएगा, ठीक है। 11 को डिवाइड करेंगे 77 से 7 टाइम्स, 7 को इंटू करेंगे 6 से 42 आएगा। -44 + 42 माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे इनमें 44 - 42 कितना होता है, 2 होता है, और वैल्यू माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का साइन डिवाइडेड बाय 77। तो आंसर जो आएगा वो -2/77 आएगा ना। अब बताओ, एक बार बताओ, ये क्या था हमारा, आप कहोगे सर रेशनल नंबर था, ये क्या था, रेशनल नंबर था, और जो आंसर आया ये भी हमारा रेशनल नंबर आया। इसका मतलब है कि एडिशन में रेशनल नंबर्स के अंदर क्या होता है, हमारा हमेशा क्लोज्ड होगा। कोई भी नंबर आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, हमेशा क्लोज्ड होगा। क्लियर है। सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने 3/7 - 8/5 किया और इसका आंसर हमने 71/35 निकाला। देखिए ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था, और जो आंसर आया, रिजल्टेंट नंबर आया, वो भी रेशनल नंबर है, मतलब ये भी क्लोज्ड है। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है तो मैं आपको कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, एक की करवा दी। अब मल्टीप्लिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में -4/5 × -6/11, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 24 और 11 × 5 55, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, आपको पता ही, माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 24/31। अब बताइए ये भी रेशनल था, ये भी रेशनल था, और जो रिजल्टेंट नंबर आया वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। डिवीज़न के केस में चेक करते हैं, तो डिवीज़न के केस में देखो होगा क्या, वैसे हो तो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवीज़न के केस में अगर मैं कहता हूँ 2/3 को, देखो 2/3 डिवाइड रेशनल नंबर है, को डिवाइड करो 1/6 से, ठीक है। देखो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, 2/3, और हमको समझा रखा है डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, और ये 1/6 6/1 हो जाएगा। 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 4/1। सर आ गया हमारा तो रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, विल नॉट ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर, हमेशा नहीं होगा फ्रेंड्स। हमेशा कैसे नहीं होगा, देखो इसका एक एग्जांपल मैंने लिखा, P डिवाइडेड बाय 0, मतलब P कोई सा भी नंबर हो सकता है। मान के चलो एक नंबर है 6, P नंबर है, मतलब 6 के नीचे में क्या रख रहा हूँ, आपके हमारा 0 रख रहा हूँ। अगर मैंने 6 के नीचे क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो क्या आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये क्या होगा, नॉट क्लोज होगा। क्यों नॉट क्लोज, क्योंकि देखो 6 जो है हमारा P डिवाइडेड बाय 0 है ना, 0। हाँ, अब आप पूछोगे मेरे से, सर क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं आ रहा है ना। मैंने कहा देखो P डिवाइडेड बाय 0 कर रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो ये P जो है ना, P जो है ये क्या है हमारा, मैंने कहा एक नंबर है। आप कहोगे क्या है सर, मैंने कहा एक नंबर है। कौन सा नंबर है सर, मुझे समझाइए। मैंने कहा ये लो 2/4 है। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा डिवाइडेड है, फिर मैंने कहा ये 0 है। आप कहोगे सर 0 क्यों ले रहे हो यहाँ पर, मैं कहूँगा 0 भी तो भाई होल नंबर है। आप कहोगे जी हाँ 0 तो होल नंबर है, बट हम तो रेशनल नंबर कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो आप कहोगे हाँ यहाँ पर रेशनल नंबर कर रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ यार आप रेशनल नंबर कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। 0 क्या हमारा रेशनल नंबर है क्या? एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं चलो आपसे, 0 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, बताइए। कभी पढ़ा है आपने 0 के बारे में कि 0 रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है? मैं कहूँगा जी हाँ 0 रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और
आपको पता है रेशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है, P अपॉन Q के फॉर्मेट में होता है और Q की ही कंडीशन होती है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बताओ P और Q के फॉर्मेट में है और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो क्या रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज जो होती है वो लाया कर रही है या नहीं कर रही है। देखो P अपॉन Q बिल्कुल है 0 अपॉन 1, 0 जो है वो P है और P जो 0 है वो इंटीजर है या नहीं है बिल्कुल है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है, 1 है नीचे, तो क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आप कहोगे जी हाँ रेशनल नंबर है, तो मैंने 0 ही तो रखा भाई, तो मैं लिख सकता हूँ ना 0 अपॉन 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकता हूँ 0 अपॉन 1। बट जब मैं इसका आंसर निकालूंगा ना फ्रेंड्स, जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो आंसर कुछ आएगा ही नहीं। आप करके देख लीजिए भले, ये क्या होगा 2 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 को इंटू किससे करूँगा, 1 अपॉन 0 से। आप ऐसे मत कर देना 1 अपॉन 2 को इंटू कर दो 1 से, 1 अपॉन 2 आ रहा है सर, या 1 अपॉन 2 को इंटू कर दो 0 से तो 1 अपॉन 2 आ रहा है, 1 अपॉन 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ रहा है सर, और 0 रेशनल नंबर है। नहीं भैया 1 अपॉन 0 है। जब भी किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 होता है ना, मतलब जो वैल्यू आएगी वो नॉट डिफाइंड आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, आगे मैं इसे रब कर रहा हूँ और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, क्लोजर प्रॉपर्टी पूरी पढ़ ली, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बारी है भैया। नहीं एक मिनट, हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बारी है, सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो है दिस शोज दैट द पोजीशन ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर such that if you swap the positions of the numbers then also the result will be the same। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स के फिर वही वाली बात है, हमने क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने अलग अलग फॉर्मेट के अंदर देखा। किस किस के अंदर, हमने सबसे पहले आपने होल नंबर्स के अंदर देखा था, फिर आपने रेशनल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, इस टाइप से हमने देखा था। यहाँ पर भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल नंबर में देखेंगे, इंटीजर्स में देखेंगे और रेशनल नंबर में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर दैट पोजीशन ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर। यहाँ पर जो पोजीशंस ऑफ नंबर्स होती है ना वो मैटर नहीं करती है। अगर आप उनकी पोजीशन को स्वैपिंग करवाओगे आप, ठीक है, तो कोई उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, अभी समझते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप समझोगे सब चीज़ें। देखिए मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिखा 3 + 2, या मैं ऐसे ही समझाता हूँ आपको। मैं एक बात बताओ, आपको ये सामने एक नंबर लिखता हूँ 3 + 5, या फिर लिखता हूँ 5 + 3। बताओ 3 + 5 क्या होता है, आप कहोगे सर 8 होता है। 5 + 3 क्या होता है, आप कहोगे 8 होता है। बताओ आंसर में कोई फ़र्क आ रहा है, बताओ रिजल्ट में कोई फ़र्क आ रहा है, आप कहोगे नहीं आ रहा है सर, 8 यहाँ पर भी आ रहा है, 8 यहाँ पर भी आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा ना। तो देखियो मैंने पोजीशन ही तो चेंज की है, एडिशन के केस में मैंने पोजीशन चेंज करी है, 3 + 5 लिखूँ चाहे 5 + 3 लिखूँ, तो कोई फ़र्क नहीं है ना। तो मतलब यही चीज़ होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ यही कहती कि पोजीशन ऑफ नंबर्स डजेंट मैटर, यहाँ पर मैटर नहीं करता है पोजीशन ऑफ नंबर्स। इफ़ यू स्वैप द पोजीशन ऑफ द नंबर्स देन ऑल्सो द रिजल्ट विल बी द सेम। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हो रही है, होल नंबर के अंदर एडिशन हमारा क्या कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, वेरीफाइड कर रहा है। ठीक है, आगे सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या वेरीफाइड होता है, तो चेक कर लेते हैं भैया। तो देखो एक नंबर लिया मैंने 8, एक नंबर लिया मैंने 10। ठीक है, 8 और 10 दोनों होल नंबर है ना, 8 और 10 दोनों होल नंबर है ना, होल नंबर की बात हो रही है क्योंकि, तो 8 और 10 हमारे होल नंबर्स हैं। 8 - 10 अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है हमारा, बताओ 8 - 10 अगर मैं करता हूँ तो -2 आता है। ठीक है, -2 आता ना। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 8 - 10, ठीक है, एक तो मैंने 8 - 10 किया, एक बार मैंने लिखा 10 - 8। ठीक है, 8 - 8 करता हूँ, 8 - 10 करता हूँ तो -2 आता है, और 10 - 8 करता हूँ तो क्या आएगा, +2 आएगा। अब बताओ -2 = 2, नहीं, आप क्या कहोगे -2 इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो हमारी क्या वेरीफाइड कर रही है, नहीं कर रही है ना, क्योंकि इक्वल आ ही नहीं रहा है। क्या नहीं आ रहा है, इक्वल ही नहीं आ रहा है, हमारा इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लाया कर रही थी, बिल्कुल इक्वल आ रहा था, बट यहाँ पर इक्वल आ रहा है क्या, आप कहोगे नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है सर। तो यहाँ पर वेरीफाइड नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर नो लिखा है। क्लियर है, इनटू के केस में देख लेते हैं। तो इनटू के केस में मैंने एग्जांपल लिया है 3 × 5 और 5 × 3। इसकी जगह हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा 6 × 4 लिखता हूँ। 6 × 4 क्या होता है, 24 होता है। अब 6 × 4 की जगह मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, 6 और 4 की, पहले 4 लिख रहा हूँ और फिर 6 लिख रहा हूँ। 4 × 6 क्या होता है, 24 ही होता है सर। ठीक है, बताओ मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करता हूँ तो कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं फ़र्क पड़ रहा है ना, इक्वली आ रहा है ना, तो इसके केस में भी क्या होगी, हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो यस होती है। क्लियर है? अब डिवीज़न के केस में समझो, डिवीज़न के केस में क्या होता है, 3 डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है और एक बार 5 डिवाइड बाय 3 हो रहा है, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 और 5 डिवाइडेड बाय 3 में क्या है, फ़र्क है या नहीं है? आप कहोगे जी हाँ सर फ़र्क है, बहुत सारा फ़र्क है, नॉट इक्वल होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नो लिखा है। क्लियर है? समझ गए होंगे आप? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे रब करते हैं। बहुत टाइम ले लिया इसने, लेकिन आप समझोगे ना तो सच में बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलिए अब इंटीजर के केस में देखते हैं हम। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको 70 to 80% आपका चैप्टर कवर हो जाएगा अगर आपने इनको समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर इंटीजर्स, इफ़ p एंड q आर 2 इंटीजर्स देन, इंटीजर के केस में वही चीज़ है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू q प्लस पी। क्या कंडीशन ट्रू होगी? आप कहोगे जी हाँ होगी। इंटीजर ले लो, कोई से भी इंटीजर ले लो और कोशिश कर लो करने की, तो बिल्कुल होगी। आप देख लेना अपने हिसाब से करना। ऐसे p माइनस क्यू का लिया इज नॉट इक्वल टू q माइनस पी लिखा, नो होगी। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा आप, यस होगी, यहाँ पर यस होगी, यहाँ पर यस होगी, यहाँ पर नो होगी, यहाँ पर नो होगी। आप चेक कर लीजिएगा, टाइम कम है तो मैं आपके लिए सामने पूरा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको खुद को परेशानी होगी। आप एक बार करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा घर पे करने की। ठीक है, अब आगे रेशनल नंबर की भी देख लीजिए। इसी तरीके से मैंने रेशनल नंबर के डाल रखा है। यहाँ पर आपकी यस होगी, यहाँ पर नो होगी, यहाँ पर यस होगी, यहाँ पर नो होगी। आप चेक कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी आपको समझाने का होगा वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। इसी टाइप से एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ पे अब आ जाओ। मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? देखो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, ब्रैकेट का फ़र्क होता है। किसका फ़र्क होता है? ब्रैकेट का फ़र्क। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिस शोज दैट द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, ग्रुप का फ़र्क होता है, ब्रैकेट का फ़र्क होता है। ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डजंट मैटर, वी कैन यूज ऑपरेशंस ऑन एनी टू नंबर्स फर्स्ट एंड द रिजल्ट विल बी द सेम। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू प्लस आर, देखो नंबर में क्या फ़र्क हो रहा है। मैं कोई भी एक नंबर लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये नंबर लिखे मैंने 3, है ना। एक बार तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं वापस लिखता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 प्लस 2 प्लस 3। फर्स्ट केस में क्या लिख रहा हूँ मैं, इन दोनों में ब्रैकेट लगा रहा हूँ। सेकेंड वाले में क्या कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है क्या ब्रैकेट से, और कहाँ कहाँ पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एडिशन में फ़र्क पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में, ये चारों डिस्कस कर लिया मैंने। देखो 1 प्लस 2 करता हूँ 3 आता है, और 3 प्लस 3 हमारा 6 होता है। यहाँ पर चेक करता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होता है हमारा 5 होता है, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व होता है ना। 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। क्या हमारा हो रहा है एडिशन में, कोई आ रहा है चेंजेस, इक्वली तो आ रहा है। तो हमारी क्या होगी एडिशन के केस में, हमारी क्या होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होल नंबर्स के अंदर वेरीफाइड हो जाएगी। क्लियर? इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन देखना, नो होगी, मल्टीप्लिकेशन में यस होगी, डिवीज़न में हमारी नो होगी। आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैं आपको करवा देता, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको करवा नहीं पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ आप इंटीजर में चेक कर लीजिएगा। ये देखिए आपके सामने मैंने इंटीजर्स रख दिए, इसमें भी आप चेक कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको सब समझा रखा है, एक बार आप पढ़िए बस। ठीक है, फिर मैंने आपको रेशनल नंबर समझा रखा है। यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर्स के फॉर्मेट, रेशनल नंबर से कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और आप समझना इनको कैसे क्या दे रखा है मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में सब में मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं बात इस पे। देखिए अब मैंने आपके लिए रख रखा है द रोल ऑफ जीरो इन नंबर्स, एडिटिव आइडेंटिटीज, है ना। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटीज फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। जीरो जो होता है ना, वो एक एडिटिव आइडेंटिटीज़ होती है। मैं अभी आपसे बात कर रहा था ना, एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटीज़ क्या होती है, तो वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। अब जो जीरो होता है ना, वो एडिटिव आइडेंटिटीज़ होता है किसके लिए, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर्स के लिए। कैसे? देखो कोई भी नंबर है, मान के चलिए किसी भी नंबर में मैं अगर आपको कहता हूँ कि एक नंबर है 7, 7 में अगर मैं प्लस करता हूँ 0, ठीक है, आप कहोगे जी 7 में मैं अगर प्लस करता हूँ 0, या मैं कहता हूँ आपको 0 में प्लस करो 7, आंसर क्या आएगा मुझे बताइए। आप कहोगे इन दोनों केस में हमारा 7 ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताइए? 7 आएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि 0 से
जीरो में कोई भी नंबर ऐड करो या किसी नंबर में जीरो ऐड करो तो आंसर क्या आता है, वो नंबर ही आता है। मैं अगर आपको से कहता हूँ 33 एक नंबर है, 33 में जीरो ऐड करके बताओ और आंसर क्या आता है, आप कहोगे ये 33 आएगा। फिर मैं कहता हूँ जीरो एक नंबर है, जीरो में किसी नंबर को ऐड करो, किसी भी नंबर को, मैं कहता हूँ 49 को ऐड करो तो क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा जिसको ऐड कर रहे हो। बस वही चीज़ होती है हमारी एडिटिव एडवांटेज। क्लियर है? तो आप समझिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। देखो होल नंबर्स में समझा दिया, इंटीजर्स में आप देख लीजिए और रेशनल नंबर्स में देख लीजिए, सब में हमारा होता है ये ऐसा, ठीक है। ये होती है हमारी आइडेंटिटी आइडेंटिटीज। क्लियर है? अब द रोल ऑफ वन इन नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। अब वन का यहाँ पर किसका था रोल, जीरो का रोल था। अब वन का रोल देखते हैं, वन का क्या रोल होता है। मैं आपको कहता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज के अंदर, ये एडिटिव आइडेंटिटीज में था, अब मल्टीप्लिकेटिव। अब देखिए मैं अगर आपको कहता हूँ कोई नंबर है 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो आंसर बताओ क्या आता है, आप कहोगे वो नंबर ही आएगा, मतलब 5 ही आएगा। क्लियर है बात? चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रेशनल नंबर्स हो, क्या आता है आंसर। मैं कहता हूँ आपको 2/3 एक रेशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करो 1 से तो आंसर क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा, मतलब 2/3 आएगा। तो बस यही चीज़ है द रोल ऑफ वन इन नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी आइडेंटिटीज क्या होती है, जीरो से ऐड करवाना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज क्या होती है, 1 से मल्टीप्लाई कराना। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आप समझना बात, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं इसे पहले रफ कर देता हूँ। हाँ अब समझना, नेगेटिव ऑफ नंबर्स एडिटिव इनवर्स। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है एडिटिव इनवर्स और यहाँ पर मैंने नेगेटिव ऑफ नंबर्स लिख रखा है, एडिटिव इनवर्स। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? देखो एडिटिव इनवर्स का सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा मतलब कि कोई भी नंबर दे रखा है ना, मैंने लिखा आपके सामने 7 का अगर आपसे पूछ लें एडिटिव इनवर्स बताओ सर, तो आप क्या बोलो कि 7 का जो अपोजिट होगा, अपोजिट साइन, 7 के आगे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है ना, ये 7 जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव साइंस, मतलब -7 होगा। मैं अगर कहता हूँ 49 माइनस का 49 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो आप क्या कहोगे, प्लस का 49। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? तो दोस्तों एडिटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, उनका सम कराना 0 होता है। क्या सम कराना, मतलब कोई नंबर है 4 के साथ में पॉजिटिव 4 लिखा है मैंने, पॉजिटिव 4 के साथ में मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0। यही एडिटिव इनवर्स होता है हमारा, है ना। तो 4 के साथ में मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं जिससे कि हमारा आंसर क्या हो जाए, हमेशा 0 आए। तो 4 के साथ में मैं लिखूंगा -4। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया हमारा, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -4। क्लियर है? यही एडिटिव इनवर्स होता है। तो देखिए a + -a = 0, इंटीजर में b। अब मैं ऐसा कहता हूँ, देखो 3/-4 इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। मैं अगर आपको बोल देता हूँ 3/-4 इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या बताओगे, बताओ क्या बताओगे। तो देखो 3/-4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4/3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, आप कहोगे जी हाँ लिख सकता हूँ। अब बताओ -4/3 का एडिटिव इनवर्स, तो आप कहोगे +4/3। क्लियर है बात? यस और नो? कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप घबराना मत, बहुत अच्छे से करना इनको सॉल्व, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसे कहा जाता है। अब देखो आपने देखा होगा एडिटिव आइडेंटिटीज, एडिटिव इनवर्स अलग है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 4/3 का, अगर मैंने बोला वह 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, मतलब रेसिप्रोकल बताओ 4/3 का, तो आप क्या बोलोगे 3/4, बस और कुछ ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो जहाँ पर एडिटिव इनवर्स जो था उसके अंदर जो आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, हमेशा 0 आ रहा था। देखिए यहाँ पर आंसर 0 0 0, यहाँ पर भी एग्जांपल लोगे तो उसका भी आंसर 0। सिमिलरली यहाँ पर जो आंसर आता है ना वो 1 आता है हमेशा। क्या आता है? 1। अब मुझे बताओ 4/3 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो कुछ ही नहीं है, आप क्या कहोगे 4/3 को क्या कर दो, उल्टा लिख दो, मतलब 3/4 लिख दो। तो 3 से 3 कट हो जाए, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा आंसर जो आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो मैं कुछ भी बोलूँ, मैं अगर आपसे बोलूँ देखो 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज बताओ, तो आप कहोगे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है सर, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा हमारा, देखो 2 तो जो है वो हमारा 2/1 लिखा हुआ है, ठीक
ठीक है। और 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा 1/2 हो जाएगा, इनको उल्टा कर दो, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही मैंने आपको बोला 7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ तो आप कहोगे 9/7। सिमिलरली मैंने कहा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ तो 5/1 होता है, तो 1/5। क्लियर है, बस उल्टा करके लिखना होता है, क्योंकि आंसर क्या आता है हमारा, मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है बात, यस और नो जल्दी से बताओ, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने लिखा 5/4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, स्लाइड में और नीचे करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिस शोज दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स और रेशनल नंबर्स पी क्यू एंड आर, पी क्यू प्लस आर, पी क्यू प्लस आर। अब ये थोड़ा मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को समझा रखा है, ठीक है, इसको भी समझना क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी, देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है हमारे पास में पी, ठीक है, फिर हमारे पास में ऐसे लिखा हुआ है क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ओपन करती है किसी भी चीज़ को, क्या करती है, ओपन करती है। कैसे ओपन करती है कि अगर मैं इसको ओपन करूँगा P और ब्रैकेट में Q प्लस R लिखा है, तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा ना तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, P को इंटू करूँगा Q से तो मतलब ये हो गया PQ, और P को मल्टीप्लाई करूँगा R से तो ये हो गया PR। क्लियर है, तो बस ओपन करके लिखना होता है, यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। क्लियर है। सिमिलरली ऐसा ही हम माइनस केस में भी कर सकते हैं, ठीक है, माइनस केस में भी हम ऐसा कर सकते हैं। किस में, रेशनल नंबर्स के फॉर्मेट में करते हैं। देखिए माइनस केस में करेंगे तो माइनस केस में भी ऐसा ही होगा, P Q माइनस R, और P को मल्टीप्लाई करेंगे Q से PQ, और P को मल्टीप्लाई करेंगे R से तो P माइनस PR। क्लियर है, तो देखिए इस टाइप से करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में मैंने ले लिया आपके लिए ये एग्जाम्पल, आप देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिएगा, इसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो आप इसे भी चेक कर लीजिएगा एक बार, और ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे रखे हैं, ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल, इसे चेक कर लीजिएगा। और ये आपको बता रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन से भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखिए ऑन द नंबर लाइन विच कैन रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स एज फॉलोज। देखिए यहाँ पर मैंने नंबर लाइन बताई है, अभी ऊपर भी मैंने आपको बताई थी नंबर लाइन क्या होता है नंबर लाइन, तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से नंबर लाइन बताई है। बीच में ज़ीरो होता है, आपको पता ही है, ज़ीरो पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, आपको पता है ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दूँ, देखो मैंने आपको समझा रखा है, ये यूँ करके यूँ, तो होल नंबर्स होंगे। और ये पूरे के पूरे क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। मैंने समझा रखा है ना, देखो ये पूरे के पूरे इंटीजर्स, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जीरो से यहाँ पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, होल नंबर, एंड 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इधर वाले मैंने आपको बता रहा है कि पॉजिटिव, रेड वाले मैंने आपको बता रहा है कि नेगेटिव, तो आप फिगर से भी समझ सकते हो। रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। देखो रेशनल नंबर्स को हम कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये 1, देखो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3 2 जा 6, 2 आएगा, 3 3 जा 1 आएगा, -1, 3 2 जा -2 है। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ये मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इनके जब क्वेश्चंस लेंगे हम तो वो मैं आपको समझाऊंगा। वैसे तो मैंने इसमें भी डिस्कस कर लिए, आप चेक कर लीजिएगा इनको एक बार, अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं तो इनके ऊपर बेस में जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा आगे तो आप उनको समझिएगा। क्लियर है, तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ये पूरी जो भी हमारे नोट्स की PDF थी, है ना, इसे हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम लगी आपको कि नहीं यार ये चीज़ अपने को समझ में नहीं आई है, तो मुझसे पूछिएगा कहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मानता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।